एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वाइज रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन की सच्ची गहरी भावनाएं आपके लिए क्या है। इसमें मैं येलो कैंडल आपके लिए यूज करने वाली हूँ। यस, मैं आपके लिए भी कैंडल यूज करूंगी। एंड पर्पल कैंडल, ये जो इंडिगो कलर की कैंडल है ना, ये आपके पार्टनर के लिए यूज करूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से शुरू करने से पहले अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लो। ध्यान करने का मतलब उनका नाम मन ही मन दोहरा लो, या तो आप उनकी कोई मेमोरी को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर को लेकर ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो। आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, ट्राई कर रहे हो भूलने का। देखो, यहाँ पर ये क्लियरली प्रैक्टिकल एटीट्यूड मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश तो कर रहे हो, अपने लाइफ में अपने ओवरऑल एनर्जीज पे फोकस जरूर कर रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल फोकस ही गायब है और एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो, रो धो रहे हो। नहीं, रोने धोने की एनर्जी से बाहर निकले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको याद बहुत करते हो और अचानक से रेस्टलेस बहुत हो रहे हो। अचानक से आपको उनकी याद आ रही है और आपको लग रहा है अभी तक उस इंसान का मैसेज या कॉल क्यों नहीं आया है, बिकॉज आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं और आपको लगा था कि एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। इतना ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए टाइम कैसे लग सकता है? एच और आर का अल्फाबेट बना है कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर वही ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर सोचते जरूर है, लेकिन मूव ऑन की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आई कैन सी एन एप्पल। या तो खा रहे हो, या तो उन्हें लगता है कि आपसे दूरी बनाने में ही उनका फायदा है, उनकी सेहत सही रहेगी, क्योंकि मेंटली वो कहीं ना कहीं लाइक खुद को नहीं दे पा रहे हैं आपको, मेंटली इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको। बट आप उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हावी हैं। ये यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ये व्यक्ति को लेकर आप अचानक से रेस्टलेस इसलिए हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा सोचते हैं या सोचती हैं। ये आपको सोच रहे हैं तो आपके अंदर वो एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप इस इंसान को सोचने पर मजबूर हो जा रहे हो। आप इनको दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हो। ओवर थिंकिंग बहुत है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। आप इस इंसान को लेकर रेस्टलेस हो। मैं बहुत बार आप ऐसे ना फ़ोन वोन चेक कर रहे हो, बहुत बार आप अपना जो है कोई अकाउंट वकाउंट जा के चेक कर रहे हो कि मे बी एक कम्युनिकेशन रिसीव हो, बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं आ रही है एंड इट्स बीन सो लॉन्ग। आपको लगा था कि एक पर्टिकुलर टाइम तक कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, बट कॉल आया नहीं है। अब एक एनर्जी में आप वहाँ हो जहाँ पर आप डाउट करने लगे हो कि सच में उस इंसान ने कभी प्यार किया भी था या नहीं, या हमेशा आप ही इमोशनली इन्वेस्टेड थे क्या इस कनेक्शन में। बिकॉज अब आपने ना सडनली डाउट करना शुरू कर दिया है। यू समवेयर बिलीव कि ये इंसान ने शायद आपको कभी वैल्यू किया ही नहीं, प्यार किया ही नहीं, और आप इस बात से सोच सोच के भी बहुत हर्ट हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है इमोशनली आप इतना ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड थे, बट हाउ कम अदर पर्सन, कैसे वो इस इंसान को फील नहीं हुआ, और कैसे उस इंसान ने इतना मैनिपुलेटिव एक्ट किया है, ऐसे दिखाया अपने आप को कि जैसे कि वो प्यार में आपसे पूरी तरह इन्वॉल्व है, बिल्कुल मर ही जाएगा या मर ही जाएगी आपके बिना। तो बिल्कुल उस इंसान ने एकदम एक अजीब सा ऑब्सेशन दिखाया है आपकी तरफ। लेकिन अब सडनली आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि ये इंसान ने जैसे आपको कभी वैल्यू किया ही नहीं, प्यार किया ही नहीं। बिकॉज सडनली ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को लेकर ना एक एनलाइटमेंट की ओर हो, अवेकनिंग की ओर हो, क्लैरिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक मिल रहा है, जिससे आप बहुत हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर आपको दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर चुके हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचा है, अभी भी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। उनका दिल आपकी तरफ है, क्लियरली दिख रहा है कि इमोशनली ये व्यक्ति अभी भी आपकी तरफ सोच रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं। इन्हें आपसे बात करनी है, इन्हें आपसे कनेक्ट करना है, लेकिन इन्हें लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक एक्शन तो दिख रहे हैं, बट बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्लो 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 आ रहे हैं। उनका दिल आपकी तरफ ही है। भले ही वो 4-5 लोगों से डील कर रहे थे या कर रही थी, भले ही वो प्लेयर पर्सनालिटी थे, लेकिन इनका इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इनको डाइजेशन की इशू भी बहुत ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है या तो एसिडिटी, या तो पिछले कुछ दिनों से इनका पेट थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, बिकॉज स्टमक के एरिया में मुझे बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। या ये स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया है कि इनका एपेटाइट स्लो हो गया है, या ज़्यादा खाते पीते नहीं है, या पहले जितना मस्त मौला होकर एंजॉय करते थे वैसे नहीं करते। 7 एंड 6 का नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पर, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको वापस अपनी जिंदगी में लाना जरूर चाहते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उस जोन में नहीं हो जहाँ पे आपसे बात की जा सके। आपसे बात की गई तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को शायद
उतना एंटरटेन नहीं करेंगे या वैल्यू नहीं करेंगे। ये व्यक्ति ज़रा भी एफर्ट डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है एफर्ट ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है? एफर्ट ही नहीं है। इनको क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, ये स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज़ पे इनका नज़र है। ये आपकी अकाउंट पे, आपकी एक्टिविटीज़ पे कोई ना कोई फेक अकाउंट के ज़रिए चेकआउट करते हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी रखती हैं या रखते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है, ट्रिपल 3 की एनर्जी बन रही है, इनसिक्योरिटी भी है, ये आपसे टीम वर्क भी चाहते हैं। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे किसी तरीके की हिंट चाहते थे और हिंट या किसी तरीके का एक्शन और आपने वो दिया भी है। वो हिंट और एक्शन भी आपने दिया है, बट स्टिल ये व्यक्ति ओवरथिंकिंग की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं, नहीं, नहीं आई शुड नॉट, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। या तो एज या आपके दोनों के बीच में कोई कल्चरल गैप है, ठीक है? आपके इसमें बी का लेटर बन गया है, इनके इसमें मुझे क्लियरली एल और टी भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये अल्फ़ाबेट ज़्यादा बने इस बार। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि जैसे सब उनको ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेंड्स जिनसे भी वो आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो उनको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, ये वाइज़र डिसीजन नहीं है। आपकी तरफ बात करना, आपसे अप्रोच करना, ये सही डिसीजन, सही निर्णय नहीं है। लोग उनको बहुत ज़्यादा ना ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं, 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 तुझे नहीं जाना चाहिए, तू बेवकूफ़ी कर रहा है या बेवकूफ़ी कर रही है। वो उस इंसान ने देख तेरे को कितना ऑलरेडी कौन-सी लाइक एरिया पे लाकर खड़ा किया है और तू अभी भी जाना चाहता है, या ये वाइज़ डिसीजन नहीं है, बिकॉज़ इससे कहीं न कहीं तेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आएँगी। आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड और डिनायल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा एकदम एक जगह पे बैठे हुए हैं और ओवरथिंकिंग की एनर्जी है और मूव आगे की तरफ ही कर रहे हैं। आगे की तरफ मतलब आ भी रहे हैं तो बहुत स्लो आ रहे हैं, बिकॉज़ अभी वो मूव ऑन की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं और आई कैन सी अ ट्रैवलिंग। ये व्यक्ति इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में हो सकते हैं, इन्वॉल्व्ड हैं, या इनका सी रिलेटेड शायद आपके लाइक वाटर रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है डॉक्टर है, बिकॉज़ स्टमक एरिया बार-बार जिस तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है, हो सकता है डॉक्टर हैं। ऑन दी अदर साइड आप बहुत रेस्टलेस हो इनको लेकर, बहुत ज़्यादा। यू आर ट्राइंग हार्ड कि आप अपने आप को बिज़ी रख सको, आप अपने आप को बिज़ी रखने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके ब्रेन का हिस्सा बार-बार इनको याद कर रहा है और इनको लेकर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट, अनॉयड और स्टक एनर्जी फ़ील करते हो, जैसे आप इनको दिमाग से निकाल देना चाहते हो, बिकॉज़ प्रैक्टिकली आपको यही सही लगता है। आपको नहीं लगता ये रिलेशनशिप सही है, बिकॉज़ आप अपने पार्टनर के ट्रू कलर्स देख चुके हो और आप इस बात से बहुत हर्ट हो कि इस इंसान ने अभी तक आपके लिए कोई एक्शन कैसे नहीं लिया। आपने इनके लिए इतना ज़्यादा निस्वार्थ होके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे रख के आपने इनिशिएटिव लिया है और हर बार आपने कोशिश की है, बट हाउ कम दिस पर्सन, इसने कोई कोशिश ही नहीं की और इस बात से आप बहुत अपसेट हैं। दिल से तो ये व्यक्ति आप ही की तरफ है, बट ऐसा दिख रहा है दिमाग से ये व्यक्ति इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव कभी लिया ही नहीं। यहाँ पे कोई नॉट बनती नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को टाई कर रही है और जिसकी वजह से आप दोनों एक-दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि दोनों की कॉर्ड्स एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सोल एक-दूसरे से अटैच्ड है, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन फॉर श्योर। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपको लेकर इमोशनली अटैच ज़रूर है, लेकिन उनको लगता है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज़ अदर पीपल, बाकी के सारे लोग उन्हें यही एडवाइस दे रहे हैं। सभी यही कह रहे हैं और उन्हें भी लग रहा है कि सोसाइटी के हिसाब से या लोगों के हिसाब से या जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, उस हिसाब से आगे बढ़ना ही सही है, आपकी तरफ आना एक रिस्क हो सकता है। ऑन द अदर साइड आप ये सोच रहे हो कि इस इंसान ने आपको इतना पैम्पर किया, इतना लव किया, आपने इनको इतना प्यार दिया, वो सब कैसे इंसान भूल सकता है? क्योंकि आप इनकी लव केयर को याद कर रहे हो, तो इमोशन जो इन्होंने आपको दिखाया, जिस तरीके से इन्होंने आपको प्रेज़ेंट किया खुद को, जैसे कि मानो ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि शायद ही किसी से इतना प्यार कभी किया हो, और ये कहीं न कहीं आपको इतना हर्ट कर गए हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मानो आप अपने अकाउंट-वकाउंट सब डिलीट करके, सब कुछ फ़ोन-वोन बंद करके कहीं भाग जाओ, कहीं गुम हो जाओ। क्योंकि आपका अब किसी से बात करने का इसकी वज़ह से मन नहीं करता। आप शो तो नॉर्मली कर रहे हो, खुद को प्रेज़ेंट कर रहे हो, सबसे बातचीत तो कर रहे हो, बट इमोशनली आप कहीं भी अवेलेबल नहीं हो। ऐसा लग रहा है इमोशनली यू आर वे टू डैमेज्ड। लोगों से बात करना भी आपको एक बहुत बड़ा काम लगता है, जिससे आपको लाइक ऐसा होता है ना कि करनी पड़ रही है। आई हैव नो अदर चॉइस, मैं कहीं दूर नहीं भाग सकता या दूर नहीं भाग सकती, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन या कभी-कभी आपको इरिटेशन फ़ील होने लगती है। कभी-कभी आपको जो है अपनी स्पेस नहीं मिल पाती इसकी वजह से। आप थोड़ा अकेले रहना चाहते हैं, अपने आप को और बेहतर बनाने में या आप अपने काम को बेटर करने में फ़ोकस करना चाहते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि वो अकेलापन आपको नहीं मिल रहा है। अंदर से तो आप बहुत ज़्यादा मायूसी और अकेलेपन को महसूस करते हैं, लेकिन बाहरी रूप में ऐसा दिखाई दे रहा है वो लोनलीनेस आपको मिल नहीं पा रही है, वो टाइम आपको अपने आप के लिए मिल नहीं पा रहा है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से या लोगों से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे मानो आप चिक-चिक के कह रहे हैं कि आई नीड सम टाइम, बट कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। यहाँ पर
आप उनकी तरफ पपी फेस में नज़र आ रहे हैं देखते हुए, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में पूरी ईमानदारी और लॉयल्टी दिखाई है, पूरी तरह से आपने इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट सर्व किया है, बट इस इंसान ने आपको ईमानदारी नहीं दिखाई, इस इंसान ने आपको हर्ट किया है और अभी भी आप बहुत मेजर भयंकर ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर ये बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और उन्हें पता है कि आप दोबारा इन पे कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे और भरोसे की नींव पर ही एक रिश्ता टिका रहता है, जिसकी वजह से भी उन्हें लगता है कि इनिशिएटिव ना लेना ही ज़्यादा सही है। आपके पार्टनर सोच ज़्यादा रहे हैं, इनिशिएटिव ज़्यादा ले नहीं रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन भी इनका आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। फिजिकली भी ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, अगर ये आपसे मिलना भी चाहेंगे तो फिजिकल अट्रैक्शन के रीज़न से ही मिल सकते हैं। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अगर आए भी तो आपके पास किसी न किसी फिजिकल एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आएँगे और थोड़े टाइम में ही वापस चेंज हो सकते हैं। ऑन एंड ऑफ की स्थिति आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिखाते नज़र आ रहे हैं। ऑन दी अदर साइड आप एक बच्चे की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत अपसेट है, बहुत रो रहा है या जो बहुत परेशान है और उस बच्चे को पैम्पर करने वाला या सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। यू आर आस्किंग फॉर सपोर्ट, यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, बट आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको समझे। शायद आपके दोस्त भी नहीं और शायद परिवार वाले भी नहीं। लोग होकर भी आप अधूरे हैं, कहीं न कहीं खाली हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आई डोंट नो व्हाई अचानक से मुझे कोई शॉल की एनर्जी दिखी है। आप पता नहीं अब इस टाइम पे कौन शॉल पहन रहा है, शायद आपके यहाँ ठंड होगी पर मुझे शॉल की एनर्जी दिख रही है। तो शायद आपने शॉल पहन रखी है, तो क्योंकि अचानक से मैंने देखा किसी ने शॉल ओढ़ी, तो अब ये आप हो सकते हैं। आप इन इंसान से यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बिकॉज़ आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो जैसे एक बंदा है या बंदी खड़ी है, दूसरी साइड आप खड़े हो और बीच में हार्ट है और ये एक-दूसरे को जोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि यूनियन की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वेट कर रहे हो कि कब होगा बिकॉज़ यू आर वे टू लाइक अब आप थक चुके हो वेट करते-करते, अब आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो, जैसे आप चीखना चाहते हो या एक क्लोज़र चाहते हो या एक थप्पड़ लगा देना चाहते हो, आप चाहते हो बस आंसर्स। आप जैसे देखना चाहते हो उस इंसान को, आपको इरिटेशन आ रही है इसकी वजह से और आप इसकी वजह से ओवरथिंकिंग कर के अपने आप को परेशान कर रहे हो। यू हैव डिड योर बेस्ट, आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया है, आपने वर्कआउट्स करके देख लिए, आपने अपनी लाइफ में खुद को बिज़ी रख के देख लिया, बट एट द सेम टाइम आप बार-बार इस इंसान से तरफ खींचे चले आते हो। पर ये इंसान है कि आपकी वैल्यू नहीं करता, इस बात से आप बहुत अपसेट हैं। ठीक है? मेष राशि, एरीज साइन, सैजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मीन राशि, उसके अलावा कन्या राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, ये राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 11, नंबर 7 और नंबर 8 और नंबर 6 रिफ्लेक्ट ज़्यादा हुए हैं। ठीक है? नंबर 24 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, नंबर 22 भी है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमेजिनेशन में तो येस आपको आस-पास अपने इमेजिन कर लेते हैं या कर लेती हैं, बट यहाँ पर प्रैक्टिकल फिजिकल वर्ल्ड में यह व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अच्छे से पता है कि आपने इनकी तरफ लॉयल्टी निभाई है, आपने इतना बेस्ट दिया है, लेकिन स्टिल ये आजकल इनसिक्योर रहते हैं आपको लेके क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं लगता है कि आप किसी न्यू कनेक्शन में ज़रूर जाएँगे, किसी नए व्यक्ति से ज़रूर बात करेंगे। बट ये इस वक़्त बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है जहाँ पर ये आपको कम्युनिकेट करें तो कैसे करें, आप मानेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, चीज़ें ठीक होंगी नहीं, इस बात से परेशान हैं। उन्हें अपनी बेइज़्ती होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्लस उनके पास आंसर्स नहीं है। जो भी गलतियाँ उन्होंने पास्ट में करी है, उसके सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, क्या पर्पज़ था इसके पीछे, ये जवाब ना होने की वजह से ही ये व्यक्ति ने अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया है। क्योंकि उन्हें पता है कि आप घूम फिर के वही बातें करेंगे जिससे कहीं न कहीं उनका आपका पास्ट जुड़ा हुआ है। आपको शायद कुछ आंसर्स चाहिए और वो आंसर्स उनके पास नहीं है, ना ही आपको फेस करना चाहते हैं। बट मुझे सबसे बुरी बात आपके पार्टनर की जो देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर ट्रैवलिंग एनर्जी में ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ-वहाँ या तो ट्रैवल कर रहे हैं या घूम फिर रहे हैं, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी ओर ट्रैवल नहीं कर रहे। यानी कि मुझे जो सबसे माइनस चीज़ आपके रिलेशनशिप में देखने को मिली है, वो ये है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। आपके पार्टनर आपको खोने का डर तो महसूस करते हैं, लेकिन उस खोने के डर के बदले उन्होंने छोड़ देना बड़ा आसान समझा, आपको क्विट करके आगे बढ़ जाना बहुत आसान समझा। प्रयास करना गलत समझा। लाइक प्रयास करने की जगह उन्होंने छोड़ना ज़्यादा बेनिफिशियल समझ लिया। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की डेफ़िनिटली एक कायरता दिखती है, कमज़ोर इंसान दिखता है उनके अंदर, जो कहीं न कहीं कुछ नहीं कर सकता और जिसने प्यार के वादे बड़े-बड़े कर लिए होंगे आपसे, लेकिन निभाने की जहाँ बात हुई, वहाँ निभाया नहीं है आपके साथ। आपको निभाने की जगह इन्होंने हर्ट किया हुआ है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारियों से मुकर गए, इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया, इन्होंने इस तरह खुद को चेंज कर लिया मानो इनका जो पास्ट था वो कभी
एक सच्चा या सच्चाई का इंसान था ही नहीं, ये एक फेक पर्सन की पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि क्या इस इंसान ने कभी मुझे प्यार किया था सच्चा वाला, ये स्त्री-पुरुष जो भी हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं रीडिंग, क्या इस इंसान ने कभी मुझे सच्चा प्यार किया था? तो मैं कहूँगी येस, इस इंसान ने आपसे सच्चा प्यार ज़रूर किया है। आपको बहुत प्यार किया, आपको अपनी आत्मा से जोड़े रखा, कहीं न कहीं आप इस इंसान का सुकून बने, इस इंसान की ज़िंदगी बन गए, आप इस इंसान के लिए बहुत स्पेशल हो गए, बहुत ज़्यादा लव इन्होंने आपके लिए इमोशनली फ़ील किया। बट प्रॉब्लम ये है कि विनाश काला विपरीत बुद्धि, जिस इंसान के दिमाग में ही बातें बैठ गई हैं कि नहीं भाई मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मैं ठीक नहीं कर सकता, जिसने खुद को कायर बनाना ज़्यादा सही समझ लिया है, जिसने हिम्मत नहीं दिखाई, जिस इंसान को दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, दूसरी तरफ ट्रैवल ज़्यादा करना बेहतर लग रहा है, दूसरी चीज़ें एक्शन लेना ज़्यादा बेटर लग रहा है, बिज़ी रहना ज़्यादा बेटर लग रहा है, आपको अवॉइड करना एक सही वाइज़र डिसीजन लग रहा है। ऐसे में इस इंसान के साथ ये कह सकते हैं कि येस, उनका वो प्यार कहीं न कहीं खत्म हो चुका है। ये व्यक्ति मौसम की तरह बदलते चले गए और कहीं न कहीं अब इस इंसान में वो ज़िम्मेदारियाँ, ये एक ज़िम्मेदार व्यक्ति की कोई निशानी नहीं रही। यानी कि ये इंसान वैसे नहीं रहे जो वादा करते थे तो निभाते थे, या ये इंसान वो नहीं रहे जिसने आपसे कभी सच्चा प्यार किया था। मानो आप समझ लो कि वो व्यक्ति का कहीं न कहीं मृत्यु हो गई है और ये दूसरा व्यक्ति है जिसको आप सामने देख रहे हैं। ये कोई जुड़वा पिक्चर या डुप्लीकेट मूवी का हीरो समझ लो या हीरोइन समझ लो। आपके सामने खड़ी है जो आपका पर्सन तो नहीं कोई और है, और इस इंसान ने सिर्फ़ सोचते रहना है और करना कुछ नहीं है। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कायर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यानी कि आपका दिल टूटा है, आप पूरी तरह खाली बैठ गए हैं, आपको सिर्फ़ इमोशनली ही एटलीस्ट एक एक्सेप्टेंस देने की बजाय, कुछ बोलने की बजाय इस इंसान ने भाग जाना एक तरीके से। अब आपको थोड़ा-सा लगेगा बुरा, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है ये रीडिंग को देखकर। आपके पार्टनर एक तरह से एक भगोड़े की तरह खुद को प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि मैं भाग जाता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी से, मैं एक भगोड़ा हूँ, मैं जो हूँ बेशर्म हूँ, मैंने वादे तो बड़े-बड़े किए, या मैं बेशर्म हूँ। लड़का-लड़की जिसके लिए भी आप देख रहे हो, मैं जो है एक बेशर्म इंसान हूँ, मेरा व्यक्तित्व कोई नहीं, मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं, मैं जो बोलता हूँ उसे कभी निभाता ही नहीं हूँ। मैं एक इंसान वैसा हूँ ही नहीं जिस पे कभी कोई भरोसा करे। मैं अपने घरवालों का सगा नहीं, मैं अपने दुनिया का किसी का सगा नहीं, मैं सिर्फ़ अपने लिए जीता हूँ। मैं एक कायर व्यक्ति हूँ, यही आपके पार्टनर चीख-चीख के कहते हैं, और आप ऐसे कायर इंसान के लिए कहीं न कहीं परेशान ज़रूर हैं, अपसेट हैं। आप इस बात से परेशान हैं कि इस इंसान ने शायद आपको कभी प्यार किया था या नहीं किया था। मेरा ये मानना है कि चाहे इस इंसान ने आपसे प्यार किया या नहीं किया, पर अभी पॉइंट ये आती है बात पे कि अभी इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है। उन्हें ज़रूर पता है कि आप परेशान हैं, या उन्हें ज़रूर पता है कि आप किस स्थिति से गुज़रे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आपकी परवाह नहीं है। यानी कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है, जिस चीज़ को आप महसूस करते हुए भी अनदेखा कर रहे हो। आप अपने आप को कितना इंसल्ट कर सकते हो, इससे पता चल रहा है कि आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको पता है, फिर भी आप इस चीज़ में सोच में लगे हुए हो कि क्या वो मुझसे प्यार करता था। अरे! वो मायने नहीं रखता कि उस इंसान ने आपसे पास में प्यार किया था कि नहीं। मायने ये रखता है कि क्या आज वो आपसे प्यार करता है? क्या आज उसे आपकी परवाह है? क्या आज उसे चिंता है कि आप कहाँ हैं? ठीक है, बिकॉज़ क्लियरली दिख रहा है कि आपने लंबा इंतज़ार किया है। नंबर 3 रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में आपके हो सकता है, और आप कहीं न कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है सोते वक़्त इनको बहुत याद करते हो, बिकॉज़ सोते वक़्त ये भी आपको बहुत इमेजिन करते हैं, इक्वल वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है 2 अलग-अलग 2 बिस्तर हैं अपोज़िट में, जिसमें एक तरफ आप सोए हो, एक तरफ आपके पार्टनर सोए हो, और दोनों एक-दूसरे के दिमाग को एकदम से जॉइंट कर रहे हैं, लाइक एक-दूसरे की एनर्जी को जॉइंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स के मैसेज। मुझे ऐसी रीडिंग्स करने में बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ इतना गलत हो रहा है, लाइक आप कुछ कर नहीं सक रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि लोगों का इस तरह से दुखी इंसान को मुझे देखकर बहुत तकलीफ होती है। मुझे लगता है यार कैसे लोग हैं यार, प्यार करने के लिए कर जाते हैं, वफ़ादारी निभाने की बात आई तो भाग गए। इस इंसान ने कहीं न कहीं आपको इस तरह से छोड़ा है कि मानो पूरा तोड़कर चला गया है या तोड़कर चली गई है, और इस इंसान को कोई शर्म भी महसूस नहीं है। इस इंसान को अभी भी ये लग रहा है कि आप देखो किसको डेट कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहीं किसी और के तो नहीं हो गए। बस इस इंसान को जैसे कोई चीज़ है, कोई खिलौना है, और वो किसी और को नहीं देना है, बट अपने पास भी ऐसे सड़ने के लिए रख देना है। एक शोकेस में सड़ता रहे, धूल लगती रहे, ऐसा ऐसा आपको खिलौना बना रखा है। यूनिवर्स के मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, ठीक है? सीरियसली मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। टेम्परेंस, सन, यूनिवर्स आपको क्लियरली ना सारी एनर्जीज दिखा रहा है। यूनिवर्स आपको रियलिटी चेक दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने आपसे कुछ छुपा रखा है या कोई भी चीज़ आपसे हाइड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स के सामने, यूनिवर्स आपको बार-बार पता है क्या कह रहा है? मैंने आईना दिखाया है तुझे। मैं तुझे आईना दिखा रहा हूँ, पर तू जो है ना वो आईना देखकर भी ना उस चीज़ को एग्री करना ही नहीं चाहता। प्रॉब्लम तेरी है। तुझे सब देखकर भी आँखें बंद कर देने की, नहीं, 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 ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करता।
भाई मैंने तुझे आईना दिखाया पर फिर भी तू उसी इंसान को मांग रहा है, मैं कहाँ से दूं तुझे वो इंसान? मैं तेरा भला चाहता हूँ, मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुझे गार्ड कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा एक फादर की तरह, एक मदर की तरह मैं तुझे संभालने की या बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी तुझे यही इंसान की पड़ी है। तू अपनी सेल्फ वर्थ नहीं कर रहा है, तू अपनी चिंता नहीं कर रहा है, तू ये नहीं देख रहा है तू कितना बिखर गया है, तू कितना टूट गया है। सामने वाले व्यक्ति ने आज 4 दिन तुझे याद किया है, पर तू 5वें दिन से इस क्वेश्चन पे है कि उस इंसान ने कभी मुझसे प्यार किया कि नहीं। सवाल ये नहीं है कि उस इंसान ने मुझसे कभी प्यार किया कि नहीं, सवाल ये है क्या तुमने खुद से कभी प्यार किया है? अगर प्यार किया है तो क्यों तुम्हारे अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि तुम इतना देखने के बाद, इतनी वेटिंग एनर्जी में रहने के बाद अब तक तुम उस इंसान का इंतजार कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक दिन वो मुंह उठाकर आएगा और तुम तो बस उसे बाहों में ही भर लोगे। तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? क्योंकि वो इंसान तो कायर है, उसने ये साबित कर दिया। ये कायरता का प्रूफ उसने दिया है। उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उन्हें उसने तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, उसने सीधा खुद को गायब कर दिया ये दिखाकर कि भाई हूं मैं कायर। और इस कायरता के बाद भी वो 4 दिन बाद मुंह उठाकर आएगा या मुंह उठाकर आएगी और तुम्हें ही ब्लेम करता हुआ नजर आएगा, तुम्हें ही मैनिपुलेट करता हुआ नजर आएगा कि तुम में कितनी खोट और कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम कितने बुरे इंसान हो और तुम उन मंद बुद्धियों में से हो जो एक्सेप्ट भी करोगे कि हाँ हाँ मेरा बाबू सोना, क्योंकि कहीं चला ना जाइए बाबू सोना आपको पोस्ट करके, इस डर से आप उस इंसान के साथ रहना प्रेफर करोगे। यूनिवर्स कह रहा है मैं तुझे आईना दिखाने पर लगाऊंगा, पर तू आईना देखकर भी ना इस आईने को तोड़ने में लगाऊंगा कि आईने को तोड़ ही देता हूँ, मुझे सच देखना ही नहीं है। अंधा बनना बंद कर इंसान, आंखें खोल अपनी, और अब समय आ गया जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू कर, अपने आप को रेस्टलेस करना बंद कर। तू उस चीज से परेशान है कि काश वो आ जाता, काश वो बात कर लेती, काश उसने ऐसे कर लिया होता। तू इस काश पे निर्भर है। तू ये क्यों नहीं सोच रहा है उस इंसान ने सारा तेरे साथ किया क्या, किस तरीके का दुख तुझे दिया, इस तरीके की तकलीफ दी, क्योंकि तू अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं बिखर कर रह गया और आगे न बढ़ पाया। अभी भी तुझे दूसरे की चिंता है, अभी भी तुझे वो चिंता है कि वो इंसान आ जाए, एक बार बात कर ले, एक बार मुझे क्लोजर दे दे। याद रखना ये क्लोजर तू खुद खुद को देगा, ना कि वो इंसान तुझे आकर। जिस दिन तूने डिसाइड कर लिया कि जा मुझे इस इंसान को दोबारा मुड़कर नहीं देखना है ना, असल में क्लोजर वो होगा। वो इंसान आकर, अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो 4 बात आके आपको ये बोलेगा कि हाँ अब से हम इस कनेक्शन में नहीं रहेंगे, तो आप इस रिलेशनशिप को एंड करोगे, नहीं नहीं करोगे। इंसान हो आप, ईगो पे आ जाओगे, रिजेक्टेड फील करोगे, रिजेक्शन हाल हैंडल नहीं कर पाओगे, हर्ट हो जाओगे बहुत ज्यादा कि यार ये चीज पहले कल तक तुम्हें यही बात सुननी थी उसके मुंह से, जब वो आकर बोल देगा या बोल देगी ना, तब ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया और रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन, ये डिनायल तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। तुम्हें आज लग रहा है बड़ी मेच्योरिटी से हैंडल कर लेंगे, नहीं करोगे। या तो तुम उससे एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रहे हो कि आकर तुम्हें एक्सप्लेन करेगा या करेगी कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों किया? क्योंकि वो उसकी फितरत थी। क्यों किया? क्योंकि वो इंसान ही बेकार था यार, वो थी ही ऐसी, वो था ही ऐसा। उस सनम बेवफा को या वो बावले को तुम बैठे पागलों की तरह सोचे जा रहे हो कि एक दिन मेरा बाबू सोना मेरे बारे में सोचेगा। नहीं सोचेगा बेटा, नहीं सोचेगा। वो 4 दिन तुम्हारे साथ आके ना फिजिकल होगा, 4 दिन तुमसे पैसों की भीख मांगेगा, पैसे उड़ाएगा, फिजिकल होगा, या तो उसको जो सुकून चाहिए उसको मिलेगा। 5वें दिन वो अपनी फितरत पर आएगा। 5वें दिन वो कहानी सुनी है ना, जो ऐसे केकड़ा रहता है या बिच्छू, बिच्छू की चलो एक कहानी, बिच्छू जो है पानी में चल रहा होता है और ऊपर जो है टॉर्टोइज होता है, टॉर्टोइज वगैरह बिच्छू वगैरह का जो दिखाते हैं, एक स्टोरी है करके। बिच्छू डूब रहा होता है पानी के इतनी लहर में, बहुत ज्यादा डूब रहा होता है, बचाओ बचाओ कर रहा होता है, और अचानक से वो कछुआ को देख लेता है। कछुआ को बोलता है कि तू मेरी मदद कर और मुझे जरा उधर तक दूसरी तरफ ले जा, दूसरी तरफ मुझे पार करा के दे ये नदी। तो कछुआ बोलता है नहीं नहीं बाबा, मैंने अगर तुझे पार कराया तूने कल को मुझे ही डंक मार दिया, क्योंकि बिच्छू तो किसी के सगे नहीं होते बाबा, डंक मार देंगे। तो बोला अरे भरोसा कर मुझ पे, तू तो मेरी जान बचा रहा है, मैं तुझे कैसे मारूंगा, तुझे कैसे डंक लगाऊंगा, तू कुछ भी बोल रहा है यार, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कछुआ उसकी बात में आ गया, और वो कछुआ आप है, बात में आ गया, उसको जो है नदी पार करवा ली और वहां मंजिल तक पहुंचा दिया, जहाँ किनारे तक पहुंचना था। अब कछुआ तो कछुआ अपनी फितरत से कहाँ जाए, जब तक उसको काम चाहिए था, जब तक मतलब था, तब तक उसने कछुए को कुछ नहीं किया, बिच्छू ने, सॉरी बिच्छू, वो अपनी फितरत से कहाँ जाए। अब बिच्छू को जब तक फायदा था ना, तब तक उस कछुए को उसने कुछ हार्म नहीं किया, और नदी भरने और रास्ते भरने उसने अच्छी अच्छी बातें करी है। अरे तू तो कितना महान है, पता है कछुआ, तू तो कितना लोगों की दया करता है, तू कितनी लोगों की परवाह है, बाप रे तू कितना अच्छा है यार, तुझे तो पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं है, तुझे लोग क्यों स्लो बोलते हैं, पता नहीं यार, ऐसा वैसा करके तारीफें करी है उसने पूरे रास्ते भर में। चने के झाड़ पे कछुए को चढ़ा रखा है, और कछुआ भी सोचे अरे मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, अरे ये बंदा कितना मेरी वैल्यू करता है, कितना अच्छा है यार। ये बिच्छू को बिना वजह लोग अंडर एस्टिमेट करते थे। मंजिल किनारे आते ही, मतलब निकलते ही, उस बिच्छू ने डंक मारा, और कछुए ने बोला कि यार मुझे क्यों डंक मारा, मैंने तो तेरी मदद करी, मैंने तुझे बचाया। तो उसने बोला मेरी फितरत है ना, मैं अपना काम कैसे नहीं करूंगा, मैं अपना कर्म कैसे नहीं करूंगा। तुम समझो जिस इंसान से तुम डील कर रहे हो ना,
वो जहर लेके घूम रहा है या जहर लेके घूम रही है, वो उसकी फितरत है। 4 दिन वो तुमसे ना बहुत अच्छे से बिहेव करेगा या करेगी, अल्ले मिला बाबूश होना, ये यूनियन हो जाएगा तुम्हारा या रिकंसिलेशन हो जाएगा, पर 4 दिन बाद वो अपनी फितरत से बाज आएगा क्या? जिसने कल चपेट मारी है वो 5 दिन बाद भी चपेट मारेगा, क्योंकि वो उसकी फितरत है। इस बात को समझो। दीदी सब एक जैसे नहीं होते वाली बकवास मुझसे करना नहीं आके, ठीक है? दीदी सब एक जैसे नहीं, सभी एक जैसे ही है, मेरी बात समझो। मैं नहीं कह रही सारे लोग। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है एक बार, तो बार बार अगर वो धोखा दे रहा है ना, तो गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। तुम बेवकूफ हो, वो नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम बार बार आके मुझे बोलोगे ना कि दीदी इस इंसान ने मेरे को कई बार हर्ट किया है, आके छोड़ जाता है, आके छोड़ जाता है, तो जब वो पहली बार छोड़ गया ना तब उसकी गलती थी, लेकिन उसके बाद वो जितनी बार छोड़ गया तब तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम बार बार उसे मौके दे रहे हो कि आ बेटा बैंड बजा, मेरी जिंदगी नरक कर और फिर से मुझे छोड़कर चला जा। वो राइट आपने दे रखा है, तो वो बेवकूफियां बंद करो। अभी अपने दिमाग को ना एक जोरदार, बोलते हैं ना, रिमाइंडर दो और बोलो कि मैं अब 4 गाली दे दूंगी मेरे दिमाग, इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर। ये हलकट एक कायर इंसान है जिससे मैंने प्यार किया, या ये बंदी इतनी हलकट थी जिससे मैंने प्यार किया, जो किसी की सगी नहीं थी, और आज मैं उसके लिए दीवाना हुआ पड़ा हूँ या दीवानी हुई पड़ी। मैंने उसके लिए कपड़े फाड़ दिए जस्ट बिकॉज मैंने 4 पिक्चरें देख ली है। मैं ऐसी ऐसी पिक्चरें देखकर आया हूँ लव रोमांटिक की, कि मुझे बिलीव होने लगा है कि अरे मेरा बाबू सोना मुझसे प्यार करता है। कोई नहीं प्यार कर रहा, उसे वैल्यू नहीं। अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, दूसरे अपनी लाइफ में और लोगों को मौका दो। हर कोई एक जैसा नहीं रहेगा, ये याद रखना। कोई सच्चा इंसान भी तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक से निकल के तुरंत दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ। पहले थोड़ा टाइम ले लो, सांस ले लो। बिना रिश्ते के भी तुम खुश रह सकते हो। सांस ले लो कुछ महीने। जब तुम्हें लगेगा ना कि अब तुम हील्ड हो, अब तुम रेडी हो कुछ नए लोगों से मिलने के लिए, तो दोस्तियां करो। एकदम से रिलेशनशिप में मत चले जाओ, दोस्तियां करो। फिर जहां कहानी बनेगी बनेगी। सीधा शादी, बच्चे, फलाना हमका डिगाना, दीदी मैं शादीशुदा हूँ, तो भाई फिर अपनी शादी को देखो। तुम शादी में मौका ढूंढो, अपने पति से या अपनी पत्नी से बात करो कि स्पाइस नहीं है इस रिलेशनशिप में, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं इमोशनली इसमें अवेलेबिलिटी नहीं फील कर पा रही हूँ, ये रिश्ता एक खाली हो गया रिश्ता जिसमें मेरा ध्यान यहाँ वहां भटकता है। तुम्हें समझ में आ रही है ये बात? पोलाइटली हर तरीके होते हैं बात करने की। अपने अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करो अबाउट दिस कि मैं भटक रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, तो मुझसे इमोशनल मुझे फीलिंग्स नहीं मिल रही हैं, मुझे लव नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर वो तुम्हें फील नहीं करवा पा रहा है, लव नहीं दे पा रहा है, तो इसकी वजह से तुम यहाँ वहां हुए हो, या किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया, इसकी वजह से ही तुम यहाँ वहां हुए हो। तो उस बात को, उस चीज को ठीक करो। और लग रहा है कि नहीं ना मेरी मैरिड लाइफ में ना कुछ सुकून है ही नहीं, दीदी मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो परेशान हूं, मैं तो दुखी हूँ, फिर उसका कोई उपाय ढूंढो ना दोस्त, उसका कोई उपाय ढूंढो। बार बार एक के कंधे से झटक कर, कोई एक कंधा झटक देता है तो दूसरे के कंधे पे जाकर लेट जाओगे, और दूसरे के कंधे से झटकने के बाद तीसरे के कंधे पे जाकर लेट जाओगे। ये कहाँ का अक्लमंदी का मतलब डिसीजन है? इससे अच्छा अपने दम पर रहो, अपने दम पर रहो। आज पता है मेरे सामने एक, मेरी घर पे जैसे काम करते हैं सब लोग उसके लिए, उनमें से कोई था जिसने मुझे बोला कि दीदी मुझे सपोर्ट नहीं मिलता किसी से, मैं सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ। तो मैंने उसको बोला, अरे ओ औरत, याद रख इस बात को, इंडिपेंडेंट है तू, कमाऊ है, अपने दम पर कमाती है, अपने दम का खाती है, कोई तेरे को आकर मेहनत करके ये खिलाकर नहीं जा रहा है धोने वाले, ये हमेशा याद रखना। अपने दम का खा रही है, अपने दम का, तो तेरे को सपोर्ट की जरूरत क्यों है? तू खुद इतनी स्ट्रांग है, हमेशा सपोर्ट क्यों चाहिए होता है तुम लोगों को? हमेशा क्यों चाहिए कि कोई तुम्हें एकदम बेचारा सिंपति दिखाए और तुम्हें कंधा देना शुरू कर दे? इतने बेवकूफ क्यों बनना चाहते हो? क्यों किसी से सिंपति या सपोर्ट लेने में पड़े रहते हो? अच्छा क्यों लगता है तुम लोगों को कि कोई तुम्हें समझे? तुम्हारे दिमाग में आता है कोई तुम्हें समझे, किसी को लगे कि तुम कितने अकेले और कितने बेचारे हो, इससे तुम्हें सुकून मिलना है? ये तो बेवकूफी वाली हरकत हो गई। कोई तुम्हें अकेला और सिंपथाइज कर रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये क्या हो गया तुम्हें? अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। यूनिवर्स तुम्हें चीख चीख के सुधरने का नाम लेने को कह रहा है ट्रैवल करो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाओ। बार बार अपने आप को ना नुकसान देना, अपना कटवाना बंद करो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है ये एक बिट्रेयल या एक ऐसी डिसीट वाली एनर्जी है जहां पर आपको पता है उस इंसान का रंग रूप और नैन नक्शा सब कुछ पता है, उसकी हरकतें, लेकिन फिर भी बोल रहे हो नहीं मेरा बाबू सोना मुझे चाहिए, दीदी मैं उसके बिना तो पागल ही हो जाऊंगा। हो ही जाओ पागल यार, सारे सच्ची में आधे वैसे ही पागल हो, चली क्या रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। देखो कहा सुना माफ करना, दीदी का काम है समझाना, बाकी समझो ना समझो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बैठ के साइन आउट।